हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत रिकैप करा था हमने थ्योरम 1 और थ्योरम 2 का। सो आज हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मींस थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? थ्योरम नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/x है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज नथिंग बट cosec इनवर्स ऑफ x। ये जो साइन इनवर्स 1/x है इसको हम क्या लिख सकते हैं? cosec इनवर्स ऑफ x। जैसा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन पढ़ा है sin थीटा और cosec थीटा के बीच में कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन था। या फिर cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यह रिलेशन क्या है कि sin इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। ऐसा कब होगा? उसके लिए एक कंडीशन है, क्या? कि इफ cosec इनवर्स x है, आप सबको पता होना चाहिए कि x यहाँ पे डोमेन क्या होता है। x क्या होगा यहाँ पे? x क्या है? ऑल द रियल नंबर। x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। इसका डोमेन है। जब x ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 है तभी तो ये cosec इनवर्स x की बात करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो आप इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लो अगर कहीं पे इस तरीके से आया cosec इनवर्स ऑफ 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों sin इनवर्स ऑफ x। यहां पे कंडीशन क्या बना कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1। तो आपको डायरेक्टली रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम थर्ड क्या कहता है कि sin इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x, या फिर cosec इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें sec इनवर्स ऑफ 1/x, क्या लिख सकते हो आप इसको? cos इनवर्स ऑफ x। यहां पे ये जो x है, यह x क्या होगा? x बिलोंग्स टू -1 से 1। एंड सिमिलरली दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको हम? cos इनवर्स 1/x। अगर ये cos इनवर्स 1/x है तो यहां पे sec इनवर्स x हो जाएगा। तो आप सबको पता चलना चाहिए। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। जो ध्यान देने वाली बात है वो कौन सा है? tan इनवर्स ऑफ 1/x, या चलो cot इनवर्स ले लेते हैं आप। cot इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। बट इसके लिए एक कंडीशन है, ऐसा कब होगा? इफ x ग्रेटर देन 0। यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान देने वाली बात यह है, एक इंपॉर्टेंट नोट, ये जो cot इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसमें सिर्फ इतना दे के छोड़ दिया हुआ है। बट ऐसा हम तभी यूज करेंगे जब ये x ग्रेटर देन 0 है। यहां पे एक दूसरा कंडीशन ये है कि इफ अगर x 0 से छोटा है तो क्या होगा? इफ x लेस देन 0 तो हो जाएगा ये पाई प्लस tan इनवर्स x, पाई प्लस tan इनवर्स x। cot इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x। कब? इफ x लेस देन 0। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसको समझना है। ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको देखते हैं, फिर इसका प्रूफ आप सबको बताया जाएगा। आप देखो, आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का? कि कोई भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यह क्या है? एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक एंगल को डिनोट करता है। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड। चलो हम इसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cosec इनवर्स ऑफ 1/x। इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन के बोलो आप। cosec इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या होता है? क्या लाना है आपको? sin इनवर्स x। बट लेफ्ट हैंड साइड में cosec इनवर्स ऑफ 1/x है।
ये जो cosec इनवर्स ऑफ 1 by x है, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और इस एंगल को क्या ले लेते हैं हम लोग, थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थीटा। अब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बिलोंग्स टू 0 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। कॉसेक इनवर्स का रेंज तभी डिफाइन होता है, कॉसेक का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब ये थीटा क्या हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। यही तो कॉसेक इनवर्स का क्या है, रेंज है। अब देखो आप यहां से हम इस 1 by x को क्या लिख सकते हैं, 1 by x को हम लिख सकते हैं cosec थीटा। 1 by x क्या हुआ, cosec थीटा। अब अगर कभी भी cosec थीटा की वैल्यू 1 by x है तो बताओ sin थीटा कितना, cosec थीटा अगर 1 by x है तो sin थीटा कितना होगा, x। अब आपको ये देखना है कि क्या हम sin को इस साइड अगर भेज सकते हैं क्या, sin को इस साइड भेजने का मतलब ये ऐसा होगा कि थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x। पर ध्यान रहे साइन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब ये थीटा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग करना चाहिए। साइन इनवर्स का रेंज क्या था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था। तो क्या ये जो थीटा है, ये जो थीटा है इस रेंज में बिलोंग करेगा कि नहीं, थीटा इसके जो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या यह पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। सो आप ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, और ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग करेगा। तो आपने और स्टार्टिंग में हमने थीटा किसको लिया था, व्हाट इज योर थीटा, cosec इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x। कब, जब x बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 1। अच्छा, अब मान लीजिए किसी के दिमाग में इस तरीके से आया, नहीं सर इसको प्रूफ करके बताओ, तो कैसा करेंगे देखो। चलो मैं एक एक फॉर्मूले को प्रूफ करके बताता हूं, ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए। अगर मान ले ये जो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, लेट sin इनवर्स 1 by x, यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह एंगल क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 by x इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो आप यहां से डायरेक्टली cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, x हो जाएगा। cosec थीटा कितना होगा, x होगा। यहां से देख लो कि थीटा जो है cosec इनवर्स के रेंज में बिलोंग करना चाहिए कि नहीं, कर रहा है ना। इस पोर्शन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0 तो बिलोंग कर ही रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो cosec का इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट होगा, सो थीटा इज व्हाट, cosec इनवर्स ऑफ x। और स्टार्टिंग में थीटा किसको लिए थे, sin इनवर्स ऑफ 1 by x, that is cosec इनवर्स ऑफ x। ये आपका प्रूफ हो गया। सो ध्यान रहे, जो प्रूफ आप लोगों को sin इनवर्स 1 by x के लिए बताया गया, वो सेम टू सेम प्रूफ किसके लिए होगा, sec इनवर्स के लिए होगा। सिर्फ क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये वाले फंक्शन को खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे अभी हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, कॉट इनवर्स वाला डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा समझना सिर्फ इसको है। तो cos इनवर्स x के लिए आप खुद से रिलेशन प्रूफ कर लेंगे। थ्योरम थर्ड का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे हमें समझने वाली बात क्या है, क्या ध्यान देना, वो देखो आप। cot इनवर्स x के लिए मेनली हमें समझना है। सो थ्योरम थर्ड का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि cot इनवर्स ऑफ 1 by x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। आप सबको पता है ये जो x है, ये x क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप सबको पढ़ा है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर यह x बिलोंग्स टू r है, मतलब क्या यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है कि x 0 से बड़ा भी हो सकता है, x 0 से छोटा भी हो सकता है। मतलब ये कि जो x है वो x क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। तो क्या दोनों ही केस में कुछ ये फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा या फिर ऐसे ही रहेगा, इसको देखेंगे हम। तो पहला केस ये तभी होता है जब कब होता है, इफ x ग्रेटर देन 0, एंड जब x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, पाई प्लस हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज योर cot इनवर्स ऑफ 1 by x। इसको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कॉट इनवर्स 1/x है किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इस एंगल को कुछ नाम दे दो आप, क्या नाम दे दे बता? लेट कॉट इनवर्स ऑफ 1/x बी थीटा। हम लोगों ने यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/x को क्या नाम दे दिया? थीटा नाम दे दिया। क्या सपोज कर लिया? थीटा सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर ये कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा है तो यहां से 1/x क्या होगा? कॉट थीटा होगा। अब देखिए यहां पे हमने गलती करा, क्या इतना लिखना सिर्फ सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्या मेंशन करना पड़ेगा? थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। कॉट का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा ना जब थीटा 0 से पाई हुआ। ये बार बार आप ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। सो ध्यान रहे यहां पे मेंशन करना जरूरी है, ये जो थीटा है वो क्या है? 0 से पाई है। थीटा क्या है? 0 से पाई है। अब देखो आप, ये जो 0 से पाई की अगर हम बात करें, जब थीटा 0 से पाई है, जब थीटा 0 से पाई है, 0 हुआ, पाई हुआ, यहां पे क्या आता है? पाई/2 आता है। 0 से पाई होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला, मतलब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होती है? आप सबको याद होगा कि अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या था? नेगेटिव। कॉट थीटा क्या है? नेगेटिव। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का दोनों ही क्वाड्रेंट में वैल्यू अलग अलग है। मतलब ये जो 0 से पाई का केस है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा आपको। कैसे ब्रेक करेंगे? देख, 0 से पाई, यहां पे पहला कंडीशन मेंशन करोगे, इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई/2। मतलब हम लोगों ने ये वाला पोर्शन कंसीडर करा, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। 0 से पाई/2 में क्या है? वी ऑब्जर्व दैट सिंस cot थीटा इज ग्रेटर देन 0, cot थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब बता cot थीटा पॉजिटिव कब होगा? इस cot थीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पॉजिटिव कब होगी? जब यह x भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। नहीं समझे आप? देखो वापस बोलता हूं, ध्यान दीजिए। ये जो cot थीटा है, ये जो cot थीटा है, इस cot थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब ये x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऊपर क्या है? 1 है, 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अगर ये x पॉजिटिव होगा तो cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये x नेगेटिव होगा तो cot थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब cot थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान दे, cot थीटा ग्रेटर देन 0 तभी है जब क्या होगा? x ग्रेटर देन 0। यहां पे हम लोगों ने केस कंसीडर करा है, कौन सा? इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये 1/x से भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। 1/x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? cot थीटा भी ग्रेटर देन 0 है। तो आप सबको ये पता चलना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये समझ में आना चाहिए सबको, समझ में आना चाहिए सबको कि जब x ग्रेटर देन 0 है, x अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। और उस केस में cot थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब देख यहां पे ध्यान दो, जब 1/x की वैल्यू क्या है? मतलब cot थीटा कितना है आपका? 1/x। बताओ उस केस में tan थीटा कितना होगा? tan थीटा कितना होगा? x हो जाएगा। tan थीटा कितना होगा? x। अब यहाँ पे थीटा कितना है हमारा? वे थीटा कितना कंसीडर करा हमने? थीटा हम लोगों ने कंसीडर किया है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई/2। इससे यही पता चला cot थीटा पॉजिटिव मतलब 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई/2। अब देख ये जो थीटा है, इस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से कहां तक है? थीटा 0 से पाई/2 है। थीटा कहां से कहां तक है? 0 से पाई/2 है। क्या यह जो थीटा 0 से पाई/2 है, क्या यह tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है क्या? आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स का रेंज क्या है? -पाई/2 से पाई/2। सो 0, पाई/2 which belongs to -पाई/2 से पाई/2। ये जो पोर्शन है 0 से पाई/2 क्या इसमें बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब यहां पे tan का इनवर्स एग्जिस्ट होगा कब? जब यहां पे क्या मेंशन है? इफ x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 तभी तो केस बन रहा है। तो यहां पे क्या निकला? हमने क्या निकाला? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। अब देख
स्टार्टिंग में हम लोगों ने थीटा किसको सपोज करा था? हमने स्टार्टिंग में थीटा क्या लिया था? थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। यहां पे वैल्यू पुट अप कर दो। थीटा कितना है? कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x। बट ऐसा कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक। अच्छा मान लिया कि किसी को नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, दुखी मत होना, इसको याद कर लो, इसको रट लो, काम चल जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चंस बन जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। बट एज ए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। अब देख, यहां पे अभी देखा हमने कि जब थीटा 0 से पाई था तो हमने बात कहां पे करी? 0 से π/2 तक करी, मतलब फर्स्ट केस था। तो आप पहले इस फर्स्ट केस को पूरा कॉपी कर लो पॉज करके, फिर हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सो आइए देखते हैं। अभी हम लोग यहां पे सेकंड केस डिस्कस करेंगे। सेकंड केस डिस्कस करेंगे। cot इनवर्स 1/x, थीटा 0 से पाई। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1/x इज इक्वल टू cot थीटा। 1/x किसके इक्वल है? cot थीटा के इक्वल है। 1/x इक्वल टू cot थीटा। अब देख, अगर मैं बात करूं कि if π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, मतलब हमने π/2 से पाई बात करी, 0 π/2 पाई, 0 से π/2 तक की बात हो गई थी। अभी हम लोग ये वाले की बात करेंगे, π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इन द सेकंड क्वाड्रेंट cot थीटा इज लेस देन 0। जब थीटा π/2 से पाई तो क्या cot थीटा लेस देन 0 होगा। अब जब cot थीटा लेस देन 0 होने का मतलब क्या? 1/x लेस देन 0 है। 1/x लेस देन 0 कब हुआ होता? 1/x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब यह x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। पता चलना चाहिए आपको, इनइक्वालिटी आना चाहिए कि 1/x की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी? जब यह x भी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। मतलब यहां से हमने एक केस डेवलप करा, क्या? जो भी बात करेंगे वहां पे क्या होगा? x इज लेस देन 0। अब देखो आप, अगर यह x लेस देन 0 है, अगर यह x लेस देन 0 है तो क्या होगा? अभी हमने यहां पे पढ़ा कि cot थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/x। हमने थीटा कहां से कहां तक कंसीडर किया है? π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। आप सबको पता चलना चाहिए। अब देख, अगर cot थीटा 1/x है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी? x हो जाएगी। कब? जब π/2 से थीटा लेस देन पाई है। अब देखो आप, अब आपको यहां पे दिमाग लगाना है, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब बता, अगर tan थीटा x है, अगर मैं यहां पे ऐसा कुछ लिख दूं डायरेक्टली, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो क्या ऐसा लिखना सही है? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हैं क्या? सोचो, नहीं लिख सकते। क्यों? आप ऑब्जर्व करो, दिमाग लगाओ कि जो थीटा की वैल्यू है वो π/2 से पाई है। ये π/2 से पाई which does not belongs to -π/2 से π/2, मतलब कि जो π/2 से पाई है ये तो tan इनवर्स के रेंज के बाहर है। tan इनवर्स का जो भी रेंज होता है उससे ज्यादा है, मतलब आप इसको ऐसा लिख नहीं सकते हो। ऐसा लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी के लिए पहले दिन के लेक्चर में आपको सब कुछ पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया ताकि आपको इसका रीजन समझ में आ सके कि आप इसको अपने आप उधर नहीं भेज सकते। इसको भेजने के लिए, tan को इधर भेजने के लिए, मतलब tan का इनवर्स होने के लिए थीटा का रेंज में होना जरूरी है। यहां पे थीटा रेंज में नहीं है, मतलब ऐसा हम नहीं लिख सकते। हटा दो इसको। फिर क्या करें? जब ये थीटा आउट ऑफ रेंज होता है तो इसको क्या करते हैं? हम रेंज में लेके आते हैं। इसको क्या करते हो? आप रेंज में लेके आते हो। रेंज में कैसे लाते हैं बता? रेंज में लाने के लिए क्या करते हो? बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। ये पढ़ा है हमने। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको सोचना है कि जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा है, हम इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा किसके इक्वल होता है? अब देखो, हमने पढ़ा है कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्या मैं अगर इस tan थीटा की जगह पे tan पाई प्लस थीटा लिख दूं तो क्या उस केस में tan का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पाई प्लस थीटा,
पाई प्लस थीटा मतलब पाई से ज्यादा, पाई से आगे, पाई से ज्यादा। अब tan इनवर्स का रेंज तो -π/2 से π/2 तक, वो भी ओपन इंटरवल, π/2 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, बट ये क्या पाई से ज्यादा है, मतलब इस केस में भी tan का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर सोचो, फिर हमारे दिमाग में आया कि जो भी कुछ होना चाहिए कम एंगल सोचना है, तो क्या करोगे, tan। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा x एक्सिस पे लेना। कौन सा एंगल लोगे आप, x एक्सिस वाला, जो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा है, 0, 2π, 4π, 6π, यहाँ पे पाई, 3π, 5π, 7π, क्योंकि y एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है। एंगल हमेशा कहां पे लेते हैं, कौन सा, x एक्सिस वाला। सो tan पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा, ये हमने पढ़ा है। बट यहाँ पे माइनस tan थीटा का केस नहीं, मतलब माइनस नहीं आना चाहिए, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, इस माइनस को आप इस साइड भेजोगे। tan का फंक्शन मतलब माइनस एंगल अंदर के माइनस जा सकता है एंगल के अंदर, तो इसको क्या लिख देंगे, tan थीटा माइनस पाई इज नथिंग बट tan थीटा। मतलब मैं इस tan थीटा को क्या लिखूंगा, tan थीटा माइनस पाई दैट इज व्हाट, x। फिर आपको यहां पे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या यह थीटा माइनस पाई tan इनवर्स के रेंज में है क्या। आपको चेक करना पड़ेगा कि थीटा माइनस पाई tan इनवर्स के रेंज में है क्या। ठीक है, कैसे चेक करोगे, चेक करने आना चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जो बच्चा अगर इसको सीख गया कि रेंज में है या नहीं, आउट ऑफ रेंज है तो रेंज में कैसे लाना है, तो समझो आप ये चैप्टर सीख गए। इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही है कि आपको यही पता चलना चाहिए कि अगर कोई एंगल आउट ऑफ रेंज है तो उसको रेंज में कैसे लाया जाए, और आप कैसे चेक करोगे कि रेंज में है या नहीं। ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे सपोजिशन क्या था, होगा देखो आप, क्या था सपोजिशन, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। हमें किसके लिए रेंज चेक करना है, थीटा माइनस पाई के लिए। मतलब हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, थीटा माइनस पाई होना चाहिए। तो सब में से पाई को माइनस कर दो, वी कैन राइट π/2 माइनस पाई लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई। अब देखिए यहां से कितना आ गया, π/2 माइनस पाई, π/2 माइनस पाई कितना आएगा, माइनस π/2 आएगा, लेस देन थीटा माइनस पाई आएगा, पाई माइनस पाई कितना, 0 हो जाएगा। सो माइनस π/2 लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन 0। मतलब ये जो थीटा माइनस पाई है, यह एंगल कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, माइनस π/2 से 0। तो क्या माइनस π/2 से 0 tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल करता है, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या है, tan इनवर्स का रेंज है, tan इनवर्स का रेंज क्या है बच्चों, tan इनवर्स का रेंज माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 से π/2। तो आप सबको पता चलना चाहिए कि जो थीटा माइनस पाई है, यहाँ पे भी चेक कर लेना है, पता चल जाएगा आप सबको, π/2 माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई। अभी π/2 माइनस पाई कितना आ गया, माइनस π/2 लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन 0। मतलब जो माइनस π/2 से 0 है tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है। मतलब कि माइनस π/2 से 0 विच बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। मतलब tan का इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट करेगा कब, जब ये जो एंगल हो क्या होगा, थीटा से थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई रहेगा तो इस tan का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सो आप यहां पे भी थीटा माइनस पाई को क्या लिख सकते हैं, बता जरा, थीटा माइनस पाई को उधर गया tan, भेज दो उधर tan इनवर्स ऑफ x। मतलब यहां से थीटा कितना हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स x। थीटा कितना हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स x। हमने स्टार्टिंग में किसको सपोज करा था, थीटा। हमने स्टार्टिंग में थीटा किसको सपोज किया था, cot इनवर्स ऑफ 1/x। यहां पे पुट अप कर दो, cot इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स x। बट ऐसा कब, ये सब बात हमने कब करा, जब x लेस देन 0 है, जब हमने थीटा कहां से कहां तक कंसीडर किया था, π/2 से पाई, और उस केस में x क्या था, लेस देन 0। ये वाला केस हुआ आपका। इसका रीजन आप सबको समझ में आना चाहिए। कभी कभी आप ऐसा करेंगे, tan इनवर्स x को जब आप पाई को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। तो ये भी आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए। और मान लीजिए जिसको नहीं समझ में आप क्या करेगा, इसको रट लेगा, जो भी थ्योरम उसको क्या करेगा, रट लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज, थ्योरम नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी जब तक हमने डिस्कस किया, ठीक।
एक चीज मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा, जो इस चैप्टर का आई थिंक 3rd वीडियो लेक्चर था, वो उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था कि हमें ट्रायंगल रूल कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। दूसरा आपको ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने आपको आना चाहिए। जब तक आप ये चेंज करना नहीं सीखोगे, इस एंगल को रेंज में लाना नहीं सीखोगे कि कोई भी अगर एंगल आउट ऑफ द रेंज है उसको रेंज में कैसे लाएं, तो ये चैप्टर आप नहीं सीख पाओगे। इस चैप्टर को सीखने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते कुछ कुछ चीजें सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए। हालांकि थोड़ा बहुत मैं रिकैप करूंगा, बट सारा कॉन्सेप्ट तो रिकैप नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले आप 3rd वीडियो लेक्चर को देखना जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3rd प्रॉपर्टीज डिस्कस करा। 3rd प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखा, 3rd प्रॉपर्टीज फाइनली क्या लिखेंगे हम, थ्योरम नंबर 3rd। थ्योरम नंबर 3rd हो गया हमारा फाइनली कि cosec inverse of 1 by x, that is written as sin inverse of x, and x belongs to -1 से 1. Similarly, sec inverse of 1 by x is equal to cos inverse of x, x belongs to -1 से 1. अभी हमने देखा इन दोनों का प्रूफ एक जैसा ही है। and cot inverse of 1 by x is written as tan inverse of x, but ऐसा कब, if x is greater than 0, and if x less than 0 तो क्या होगा, if x less than 0 तो हो जाएगा पाई प्लस tan inverse of x, ये हो गया हमारा cot inverse of 1 by x। तो मान लिया किसी बच्चों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये थ्योरम को क्या कर लेगा, रट लेगा। बोर्ड लेवल क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को रट लेना है, रिलेशन को पता चलना चाहिए कैसा है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टीज। थ्योरम नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, where x belongs to -1. Second point, tan inverse of x plus cot inverse of x equals to pi by 2, x belongs to real number। देख दो यहाँ पे, where x belongs to real number। sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2, where x belongs to all the real number except -1 से 1। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों इस प्रॉपर्टीज को याद रखने का एक ट्रिक देखो, आप कैसे आप इसको याद रखेंगे। आपको पता है कि दिस इज द एडिशन ऑफ टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये दो फंक्शन का एडिशन है। किसी भी दो फंक्शन का एडिशन डिफाइन कब होता है, आपको पता होना चाहिए। फंक्शन में पढ़ा था हमने, 11th में पढ़ा है, यहां पे भी रिपीट किया था मैंने थोड़ा सा, कि अगर कभी भी कोई भी दो फंक्शन एडिशन में आता है f प्लस जी, किसी भी दो फंक्शन का एडिशन तभी डिफाइन होता है जब डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g which is not equals to null set, then f plus g is defined, f plus g is defined। मतलब किसी भी दो फंक्शन का एडिशन तभी डिफाइन होता है जब दोनों के डोमेन में कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो, कॉमन हो। दोनों के कुछ ना कुछ पार्ट में कॉमन होना जरूरी है। अगर हम f प्लस जी के डोमेन की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, मतलब कि f का डोमेन इंटरसेक्शन g का डोमेन, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ये पता चलना चाहिए कि f प्लस g का डोमेन कैसे निकलता है। अब आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम था, तो दोनों के लिए फॉर्मूला होगा
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, तो दोनों के डोमेन में कॉमन पार्ट क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा, -1 से 1। और इसकी आइडेंटिटी क्या होगा, π/2। ये π/2 कैसे आएगा, इसका प्रूफ अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रूफ आपको बताया जाएगा। फिलहाल इसको याद रखने का तरीका सीखो कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। हमने देखा था कि tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, इस दोनों का रेंज एक जैसा है, सॉरी दोनों का डोमेन एक जैसा है। अगर tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन एक जैसा है, दोनों का डोमेन क्या था, रियल नंबर था, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डोमेन रियल नंबर आ गया। sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, इन दोनों का डोमेन एक जैसा था, इनके लिए आइडेंटिटी ये हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना बड़ा सिंपल है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा, ठीक। सो आज हम देखेंगे अभी थ्योरम नंबर 4 का प्रूफ, फोर्थ प्रॉपर्टीज कैसे प्रूफ किया जाता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज कैसे प्रूफ किया जाता है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टीज को आप देखो ऐसा भी लिख सकते हो, मान लो कहीं पे cos इनवर्स x को उस साइड भेज दिए तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x, किसके इक्वल है, sin इनवर्स x। ये सब पता चलना चाहिए, थोड़ी छोटी छोटी चीजें। अभी आप ध्यान दो, यहाँ पे हम एकदम बेसिक से इसको प्रूफ करेंगे। ये sin इनवर्स x है और दूसरा क्या है, cos इनवर्स x है। इन दोनों में से किसी भी एक को लेके चलो आप, ठीक, किसी भी एक को लेके चलना है। अगर हम sin इनवर्स x को लेके चलते हैं, ये जो sin इनवर्स x है ये क्या है, sin इनवर्स x क्या है, यह एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करेगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब ये जो sin इनवर्स x है, इस एंगल को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, थीटा सपोज कर लेते हैं। सो लेट sin इनवर्स x बी थीटा। बट यहां पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई, सॉरी -π/2 से π/2। अगर आप cos इनवर्स x को थीटा सपोज करते हैं तो आपको थीटा क्या मेंशन करना पड़ता है, 0 से पाई। तो आप किसी को भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या सपोज करा, sin इनवर्स x को थीटा ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इस x को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। x को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। अब अगर यह x sin थीटा है और मुझे यहाँ पे cos इनवर्स x की भी तो बात करनी है, मुझे कहीं से भी cos इनवर्स x का भी फॉर्म ऑब्टेन होना चाहिए, मतलब हमें cos का फंक्शन लाना पड़ेगा पहले। अब आपको ये सोचना है कि अगर sin थीटा x है तो इसको cos में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, cos थीटा के फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है। तो sin थीटा को अगर cos थीटा में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम। एंगल कहां पे लेना पड़ेगा, y एक्सिस पे। क्यों y एक्सिस पे एंगल लेंगे, क्योंकि sin को चेंज करना है किस में, cos में। फंक्शन को चेंज करना है तो क्या लोगे आप, cos। y एक्सिस पे एंगल लेना है, ध्यान दे, sin थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos π/2 माइनस थीटा, किसके इक्वल है, x के। मतलब हमने क्या करा, sin थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, cos π/2 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी होता है, पढ़ाया हम लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम में कि cos 90 माइनस थीटा मतलब cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। अब देखो आप, मतलब यहां पे इस तरीके से आ गया है कि cos π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल है, x के। अब आपको ये दिखना है कि क्या हम इस cos को इस साइड भेज सकते हैं क्या। cos को इस साइड भेजने का मतलब कि क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। क्या इसको आप यहां भेजा जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। cos को इस साइड भेजने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो π/2 माइनस थीटा है, ये जो π/2 माइनस थीटा है, ये cos इनवर्स के रेंज में बिलोंग करना चाहिए, तभी तो आप cos को साइड भेजेंगे, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर आउट ऑफ रेंज होगा तो रेंज में लाना पड़ेगा। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि π/2 माइनस थीटा cos इनवर्स के रेंज में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो आप, हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज करा था, हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया, देख -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, ये हमारा सपोजिशन था, इसी को लेके आगे बढ़ना है। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, देखो π/2 माइनस थीटा चाहिए, मतलब मुझे यहां पे क्या ऑब्टेन करना है, π/2 माइनस थीटा। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि यहां पे इस थीटा के पहले साइन किसका है, माइनस का है। थीटा के पहले साइन क्या है, माइनस है, तो यहां पे माइनस का होना जरूरी है। तो आप सबको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे।
जब आप सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। चलो आप सबसे पहले सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। क्या हो गया, पाई बाई 2। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज, मतलब लेस देन था तो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आप, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, माइनस थीटा है ना। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 है, प्लस में है ना पाई बाई 2, मतलब सब में पाई बाई 2 मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सब में क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पाई बाई 2 माइनस थीटा ऑब्टेन होगा यहाँ पे। चलो सब में पाई बाई 2 ऐड करो। पाई बाई 2 ऑलरेडी पहले से था, एक ऐड कर दो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई 2 ऐड कर, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, इसको रफ कर दे, और ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, सब में पाई बाई 2 हमने ऐड कर दिया। अब देख पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना, पाई हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आप इसी को ऐसा भी तो लिख सकते हो कि 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। मतलब मैंने 0 को इस साइड लिख दिया, पाई को उधर लिख दिया, इनइक्वालिटी चेंज कर सकते हैं ऐसा। अब देख आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि पाई बाई 2 माइनस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 0 से पाई है, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है, 0 से पाई है। यही तो कॉस इनवर्स का रेंज है, 0 से पाई क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज है। मतलब कि पाई बाई 2 माइनस थीटा विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है, और इसी की वजह से हम कॉस को इस साइड भेज सकते हैं, क्योंकि कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। मतलब चलो कॉस को साइड भेज देते हैं हम, कितना आएगा बता जरा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ x। अब देख कितना आया, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, पाई बाई 2 इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स x। सिंपल मैथ, माइनस थीटा आउटसाइड लेके गए, प्लस थीटा हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आप, हमने स्टार्टिंग में थीटा किसको लिया था, जिक्कर हमने स्टार्टिंग में थीटा किसको लिया था, थीटा हमारा sin इनवर्स x। थीटा कितना है, sin इनवर्स x। sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के। यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रॉपर्टी है हमारा। क्या है प्रॉपर्टी, कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के इक्वल है। तो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और ये प्रूफ रेंज में है या नहीं, कैसे रेंज चेक करना है आना चाहिए। और अदरवाइज मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेगा, फॉर्मूला रख लेगा, इसको याद करेगा, ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपसे क्वेश्चन बन जाए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अभी देखो यहां पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 है, इसी को आप किस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। देखो आप, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके इक्वल है, पाई बाई 2। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज sin इनवर्स x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, मतलब cos इनवर्स x उधर भेज दिया। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रखिए कि कभी भी अगर sin इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करना है विदाउट x को चेंज किए, जो x यहां पे वही x यहां पे, तो आपको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ x दैट इज पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x। इसको आप याद रखेंगे किस तरीके से हो रहा है, बार बार इसी फॉर्मेट में ज्यादा यूज करना पड़ता है इस थ्योरम को, ठीक। इसके लिए मैंने लिख दिया। अब आप देखिए, जो प्रूफ आपको यहां पे पढ़ाया गया वही प्रूफ यहां पे होगा, वही प्रूफ यहां पे होगा। तो मैं आपको tan इनवर्स और cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 का प्रूफ कराता हूं, इसका प्रूफ आप खुद से करेंगे, ठीक। चलो आप देखो आगे। यहां पे अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आना है, पाई बाई 2 के इक्वल आना है। प्रूफ करने का तरीका सेम, किसी भी एक फंक्शन को लेके चलना है, जो मन करे उसको लेके चलो। आप या तो इसको लेके चल सकते हो, आप इसको लेके चल सकते हो। चलो मैं इस बार इसको लेके चल लेता हूं। लेट cot इनवर्स ऑफ x विद थीटा। क्या इतना लिखना सही है, बिल्कुल नहीं। क्या मेंशन करना पड़ेगा, वेयर मेंशन करना पड़ेगा थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। यही तो cot इनवर्स का रेंज है, मतलब यहां पे क्या आ गया, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। यहां पे इक्वल नहीं डाला, चूंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है।
अब देखो आप अब देखो आप आगे 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, कॉट इनवर्स x को क्या लिया हमने, थीटा लिया। अब देख यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, कॉट थीटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x की वैल्यू क्या आ गई, कॉट थीटा। अगर मुझे इस कॉट थीटा को चेंज करना है किसमें, tan में, क्योंकि मुझे tan इनवर्स x को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और tan पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल है, x के। ये पता होगा आप सबको क्वाड्रेंट सिस्टम। मतलब यहां पे इस तरीके से आ गया है कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल है, x के। अब हमको यहां पे चेक करना है कि क्या हम इस tan को इस साइड भेज सकते हैं क्या। अगर हम tan को इस साइड भेजेंगे तभी जब ये पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करेगा, तभी तो भेज सकते हो आप। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा tan इनवर्स के रेंज में है कि नहीं, तभी तो tan इधर आएगा। चलिए चेक करते हैं रेंज, इसी से चेक होगा रेंज जो हम सपोजिशन किए स्टार्टिंग में। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, थीटा 0 से पाई है, थीटा 0 से पाई है। अब देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, मतलब थीटा के पहले साइन क्या है, माइनस का है, तो आप सबको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई करें। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज, ग्रेटर देन माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई। अब माइनस थीटा में क्या इस पाई बाई 2 को ऐड करना है, तो सब में पाई बाई 2 ऐड कर दो। अगर हम यहां पे पाई बाई 2 ऐड करें तो 0 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई बाई 2 ग्रेटर देन इसमें पाई बाई 2 ऐड कर, पाई बाई 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो, पाई बाई 2 माइनस पाई। अब देखो आप पाई बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस पाई, कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2 आ गया। मतलब आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2 माइनस थीटा लेस देन पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ, देखो आप कि ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी वो माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा। और यही तो tan इनवर्स का रेंज है। tan इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करेगा। रेंज में बिलोंग करेगा मतलब क्या, tan को आप इस साइड भेज सकते हैं। tan को इस साइड भेजने का मतलब कैसे लिख सकते हो आप, देखो आप पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल है। तो दिस कैन बी आल्सो बी रिटन एज पाई बाई 2 इक्वल्स टू थीटा प्लस tan इनवर्स x, थीटा प्लस tan इनवर्स x। अब देख हमने स्टार्टिंग में थीटा किसको सपोज किया था, cot इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है, पाई बाई 2। यही तो थ्योरम है, कब, जब x बिलोंग्स टू r, ये थ्योरम है। जो हमने ये दो प्रूफ पढ़ा है, ये प्रूफ अंडरस्टूड है, आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 हमने कंप्लीट करा। अभी हम देखेंगे थ्योरम नंबर 5। एक चीज बता दूं, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थ्योरम नंबर 5 है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के 70 से 80% क्वेश्चन थ्योरम नंबर 5 से ही बनते हैं। सो आपको पता चलना चाहिए। और देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो थ्योरम 1 सबको आना ही चाहिए। थ्योरम 1 का दोनों पार्ट ए पार्ट बी, थ्योरम 1 का पार्ट ए पार्ट बी, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको थ्योरम 5 और थ्योरम 2, थ्योरम 1, थ्योरम 6 ये सब अगर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 5। थ्योरम 5 क्या है, एडिशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एडिशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि अगर किसी भी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे। आपको याद होगा 11th क्लास में हम लोगों ने एडिशन फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे क्या था, एंगल एडिशन के फॉर्म में था। यहां पे भी सेम कि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच क्या साइन होगा, प्लस या माइनस का। सो थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज थ्योरम नंबर 5। एक चीज बता दूं मैं आपको कि यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो एडिशन फॉर्मूला है वो फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए
और इवन एनसीईआरटी में भी सिर्फ tan इनवर्स के लिए भी एक्सप्लेन किया हुआ है। होता सबके लिए है, साइन इनवर्स के लिए भी, कॉस इनवर्स के लिए भी। तो हम थोड़ा पहले थ्योरम नंबर 5 tan इनवर्स के लिए देखेंगे एडिशन फॉर्मूला, फिर बाद में हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स उसका भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y। और देखो आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि इन दोनों के बीच प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस का। तो क्या यह एडिशन फॉर्मूला हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। मतलब कि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में साइन क्या है? प्लस का है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो आप, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। बट ऐसा कब होगा? इसके लिए कंडीशन है कि इफ xy लेस देन 1। आपको बता दूं कि आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ इतना दे के छोड़ दिया हुआ है, और अगर आप सिर्फ इतना पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन में फंसोगे आप, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो इंपॉर्टेंट नोट यहां भी ध्यान देना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए यहां पे ध्यान दो। यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये xy 1 से बड़ा है तो क्या करेंगे? इफ xy ग्रेटर देन 1 तो क्या करोगे आप? सो दिस कैन बी, उस केस में पाई प्लस हो जाएगा, पाई प्लस हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। पाई प्लस क्यों होता है आप देखेंगे आगे चल के कि आउट ऑफ रेंज होगा, उसको रेंज में लाने के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करते हैं, उसकी रीजन की वजह से हमें पाई प्लस होता है। मतलब इसका प्रूफ आपको जब पढ़ाया जाएगा वहां पे समझ में आएगा, इसका प्रूफ देखेंगे। पहले देखो कि थ्योरम नंबर 5 होता क्या है। एंड यहां पे एक और क्वेश्चन कि अगर ये xy इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? इफ xy इक्वल टू 1 तो डायरेक्टली हो जाएगा पाई बाय 2। ये हमारा थ्योरम नंबर 5 है। बुक में सिर्फ इतना दिया है, पहला वाला लाइन लिखा हुआ है, ये दोनों आपको भी समझ में आना चाहिए। सो थ्योरम नंबर 5 क्या हुआ? दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच प्लस का साइन है। ठीक, आपने अगर 11th क्लास में tan a प्लस b का फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो आपके लिए फॉर्मूला याद रखना आसान होगा। tan a प्लस b हम लोगों ने क्या पढ़ा है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, सो बच्चों इसका जो इस थ्योरम नंबर 5 का जो प्रूफ है, इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए आप पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक एक्सप्लेन किए गए सबको पूरा रिवीजन करो, एक बार रिवाइज करो, पढ़ो। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया, हमने एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया तो हमारा काम बन गया, बिल्कुल नहीं। आप जब वीडियो लेक्चर देखते हैं तो एक नोटबुक पेन लेके बैठो, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है उसको लिखो, क्या क्या बताया जा रहा है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब लिखिए, और थोड़ा उसको रिवाइज करा करो। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे चीजें कैसे क्या हो रही है। ठीक है, सो इसको हम अगले क्लास में प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए